आजकल मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। दरअसल काउंटर पॉइंट के एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट 2022 की दूसरी तिमाही में 16% से बढ़कर 44 मिलियन यूनिट तक पहुंच गए हैं। इसमें ओप्पो इंडिया 24% हिस्सेदारी के साथ मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स में सबसे आगे रहा है। ओप्पो के बाद सैमसंग और वीवो का नंबर आता है। वहीं लोकल ब्रांड लावा मेड इन इंडिया फीचर फ़ोन सेगमेंट में 21% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा है। इसके बाद TWS नेगमेंट और स्मार्ट वॉच का नंबर आता है। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट में ईयर ऑन ईयर 16% से बढ़कर 44 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। इसका कारण यह बताया गया है कि कंपनियां प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत टारगेट को अचीव करने के लिए उच्च उत्पादन पर जोर दे रही है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन के दबदबे को चुनौती देने में मदद मिलेगी। वहीं इससे भारत आने वाले कुछ सालों में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बाज़ारों में ग्रांड एंट्री करता हुआ नज़र आ सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय सरकार का ये लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना। मतलब भारत ने अपनी तरफ एक बड़ा माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी का ही नतीजा है कि हाल ही में वेदांता और फॉक्सकॉन ने जॉइंट वेंचर के तहत गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है। साथ ही भारत का टाटा ग्रुप ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन के साथ भारत में आईफोन के असेंबलिंग यूनिट स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है। अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं। स्मार्टफोन सेगमेंट में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का मेड इन इंडिया शिपमेंट में करीब 66% हिस्सा रहा है, जबकि 34% शिपमेंट थर्ड पार्टी EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से आया है। इन EMS प्लेयर्स में भारत FIH, डिक्सॉन और DBG शामिल है। वहीं बता दें कि पिछले सालों की तुलना में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन शिपमेंट में वृद्धि हुई है। देश में नए प्लांट्स लगने के साथ साथ मौजूदा प्लांट्स के विस्तार और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में निवेश भी बढ़ा है।